हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर में मैं पुनीता आपकी दोस्त आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की बात पे। साल दर साल सफर चलता चला जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। आसपास देखें तो कितना ही कुछ बदलता जा रहा है ना। न मंजर पुराने हैं, न लोग। सोच नई, दुनिया नई, अचीवमेंट्स नई, खुशियां नई। नएपन के इस दौर में हमें कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। भाई आज जो लोग जो सोच रहे हैं, जो आज दुनियादारी को समझ रहे हैं, नए नए रिश्तों में जुड़ रहे हैं, उनको सही कहना चाहिए। जिंदगी को समझने की उनकी समझ को सही कहना चाहिए। यही इंटेलिजेंस है ना। वाओ, सलाम हम सभी को। जी हाँ, हम हर एक मौके पर खुद को उसी में तो ढालते रहे, सिचुएशन को संभालते रहे, हर किसी के मन को पढ़ते रहे, समझते रहे, उनकी जर्नी को आसान करते रहे। वो जब आवाज लगाएं तो हमको हाजिर होना चाहिए। हमारे रिश्ते, हमारे स्वभाव, हमारी अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं। वाओ, वी आर ग्रेट। सहमत है ना आप? ऐसा ही जी रहे हैं ना कुछ? हमारे आसपास का हर रिश्ता हमारे किसी न किसी कर्मा से जुड़ा है। अगले पिछले हिसाब पूरे तो होने ही हैं। इसी लेने देने के सिलसिले में उलझे हम दिन, साल, वर्ष और जीवन भी गुजारते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इन कर्मों के सिलसिले को, इस लेन देन को बंद करने या खत्म करने की ओर नहीं सोच रहा। हर एक आत्मा अलग है। इंसान के भीतर उस आत्मा को, उस सोल को किस चीज की कमी है, या उसे क्या चाहिए, या वो किसी को क्या देना चाहती है, कभी खामोशी से उसकी आवाज भी सुनी है आपने? अब आप कहेंगे कि पुनीता को ये क्या हो गया? भला खामोशी में कैसी आवाज? खामोशी में सुनेंगे तभी जनाब ये जो आवाज है ना, खामोशी में ही कह पाती है। दुनिया के शोर में, इस भीड़ में, रिश्तों की चीख पुकार में वो बेचारी तो टूटी सहमी अंदर ही अंदर बस घुटती रहती है। क्योंकि बार बार शरीर तो बदलता है, लेकिन आत्मा का तो सफर जारी रहता है ना। लगातार वो इस उम्मीद में एक नया शरीर या नया चोला धारण कर लेती है कि शायद इस रूप में ये नादान यानी हम उसकी आवाज भी सुनेंगे। लेकिन कहाँ भाई, कहाँ? हमें फुर्सत ही कहाँ है। हम तो यात्रा दुनियादारी को समझते हैं, संगी साथी, इस समाज और उन रिश्तों को ही समझते रहते हैं जो केवल शरीर मात्र से जुड़े हैं। कभी माता पिता बनके, कोई भाई बहन, कोई बच्चे, कोई दोस्त और कोई स्त्री रूप में तो सो कॉल्ड ससुराल वाले भी। लेकिन सच ही तो है कि जब तक तुम तन मन धन से अर्पण हो, तब तक तुम उनके लिए उत्तम हो, शायद सर्वोत्तम भी। लेकिन जहां कहीं मात्र सी चूक हुई कि बस ये रिश्ते कांच से भी ज्यादा बारीकी से टूट जाते हैं और फिर जुड़ने का नाम ही नहीं लेते। बीता पुराना अच्छा वक्त, अच्छा व्यवहार, हंसी खुशी, प्यार, उपहार, सब व्यर्थ। क्योंकि शरीर को तो और भी चाहत रहती है ना, और की चाहत रहती है। तन और मन की भूख धन से पूरी करने की चाहत रहती है, और ये चाहत, ये चाहत, ये चाहत, उफ। लेकिन आत्मा से वो रिश्ता कुछ अलग है। आत्मा इस आडंबर, इस व्यवहार, ग्लानि, दोष, क्रोध और भय से दूर है। उसे इस सब से कोई वास्ता ही नहीं। वो तो केवल शांति चाहती है, ईश्वर से जुड़ना चाहती है, अपनी यात्रा के संपूर्ण होने की कामना करती है। तभी तो भीतर से लगातार मनुष्य को कहती है कि अरे नादान, सीख लिया तो सीख भी लेना, अपना भी ले। और हम सुनते तो हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हम सभी सुनते हैं, पर सीखते नहीं, अपनाते नहीं। और वहीं वो देरी हो जाती है लौटने की अपने घर, यानी उस ईश्वर के साथ मिलन की घड़ी। और सच पूछिए तो ईश्वर के साथ मिलन की ये घड़ी बस उतनी ही दूर है जितनी की ये समझ। हर एक मनुष्य अपने स्वभाव, अपनी भाषा, अपने व्यवहार से कभी हमें आहत करता है और कभी हमसे जुड़ता चला जाता है। मात्र कर्मों का ही तो लेखा जोखा है ये सब। जो आपको दर्द दे उससे माफी मांगो, और अगर जरूरत पड़े तो माफी दे भी दो, बस कर्मा खत्म। लेकिन याद तो ये रखना है कि हमें फिर से उससे वो कर्मा क्रिएट करने ही नहीं, उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव सोच को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना। बस
वहीं मानव मन छलावा खा जाता है और दिशा से भटक इस इम्तिहान में फेल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूं और मैं स्वयं इससे परे हूं। खुद मैं भी अभी भी भटक रही हूं, लेकिन खुशकिस्मत हूं कि अपनी गलती को समझ पा रही हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य तो निश्चित है। मेरी कामना और प्रभु की अपार कृपा है मुझ पर। मेरा विश्वास और प्रयास सतत है, सीखना जारी है। गलतियों का सुधार कर मुझे तो अपनी यात्रा को पूरा करना है। और यकीनन मैं सृष्टि से यानी यूनिवर्स से ऐसे संकेत भी पा रही हूँ। तभी तो इस भटकाव के बावजूद भी उस ईश्वर के दिखाए मार्ग पर लौटती भी हूँ और आगे बढ़ती भी हूँ। बार बार संकेत आते हैं कि मुझे कहना है, अपनी जीवन यात्रा, प्रेम की सत्यता और ईश्वर की उपस्थिति को सबसे अवगत कराना है। न जाने कौन सुन रहा है, कौन जुड़ रहा है, कौन अपनी यात्रा को समझ पा रहा है और कौन उसे संपूर्ण करने की चाह में रास्ते से भटक रहा है। शायद मेरी तरह, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि मुझे संकेत मिल रहे हैं और मैं लौटना सीख रही हूं, तो जरूर ही कोई ना कोई ऐसा भी है जिसे रास्ता नहीं दिख रहा। उसे इसे सुनना भी है, जानना भी है और अंततः मानना भी। इसीलिए तो ईश्वर का आदेश हुआ है कि मैं इसे कहूं। मेरी कोशिश जारी रहेगी और शुभकामनाएं भी उनके लिए जो अपनी इस यात्रा को समझ पा रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, अंततः अपने घर लौटने के लिए। आमीन। आज एक अधूरी सी कहानी आपके साथ, अपने पराए। स्वाति एक चुलबुली प्यारी सी लड़की, हंसना खेलना स्वभाव भी था और ईश्वर की कृपा भी। अचानक ही परिस्थितियां बदली, क्योंकि ईश्वर ने स्वाति के जीवन में इस हंसने खेलने की प्रवृत्ति को, इस स्वभाव को परखना था। छोटी सी उम्र में ही पढ़ती पढ़ती स्वाति का विवाह हो गया। स्वाति सोच नहीं पाई या कह नहीं पाई, उसकी चुलबुलाहट को अचानक ग्रहण लग गया। असल में अपने इस इम्तिहान के लिए वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार नहीं थी। फिर भी समय तो बदल ही गया था। धीरे धीरे स्वाति ने बदले परिवेश में ही हंसी खुशी ढूंढना शुरू कर दिया। जो मिला उसे अपना लिया। अपने थे जो पराए हो चुके थे और पराए अपने। स्वाति को लगता कि वो फिर जीत गई। चुनौतियां आती रही, वो लड़ती रही। शक्ल बदलकर रिश्तों की आड़ में, दोस्ती के भेस में अपने परायों के खेल चलते रहे और स्वाति परायों में अपनी बनी, हंसती मुस्कुराती चलती रही। जिंदगी बरस दर बरस आगे बढ़ती रही। अब फिर परीक्षा का समय था। लंबा समय अंतराल निकल चुका था। सो कॉल्ड अपने जो पराये थे, पराये होने लगे। जिन्हें स्वाति के साथ हंसना बोलना अच्छा लगता था, उन्हें ही स्वाति का खुश रहना अखरने लगा। बात बात में खिटपिट, ताने, बुराइयां और कमियां। अब स्वाति दिन रात कटहरे में। शादी से पहले स्वाति ने अपनी बढ़िया नौकरी छोड़ी, उन सपनों की खातिर जो शायद सिर्फ स्वाति के मन में थे। तभी तो ना किसी ने पूछा और ना ही उन्हें पूरा करने का कोई जतन किया। फिर से खुद को संभाला, टूटे अस्तित्व को बटोर कर खड़ा किया तो मां बनने का दायित्व सामने आ गया। स्वाति मां बनकर हंसने खेलने लगी। अपने बच्चों में जीवन बीतता रहा। वो भूलने लगी अपनों के रिश्ते को और फिर पराये भी इसी बीच अपने हाथ सेंकते रहे। कभी उनकी नजर से तो कभी उनके कड़वे बोलों से स्वाति छलनी होती, लेकिन फिर खुद ही खुद को संभाल लेती। ईश्वर की इन सभी परीक्षाओं को स्वाति ने अपना भाग्य समझा। गिरती उठती फिर खड़ी होती, मुस्कुराकर दौड़ने के लिए। उसे लगता कि परायों का साथ है लेकिन अब कहीं जाके उसने महसूसा कि दौड़ी तो वो हमेशा अकेली ही थी। गिराने में 100 यत्न करने वाले कभी उठा के संभालने तो आए ही नहीं। मनों में भरी कड़वाहट पर भी कभी स्वाति प्रेयसी बन, कभी बहू बन, कभी बेटी बहन, तो कभी मां बन प्रेम का आवरण चढ़ाती रही। साजी तस्वीर में चेहरों की मुस्कुराहट तो दिखती रही, पर नम आंखों की पीड़ा समझना किसी ने भी जरूरी ना समझा। हंसना खेलना आदत समझा जाने लगा, क्योंकि वो तो नम आंखों और भारी दिल से भी सबसे छुपा कर मुस्कुराती आ रही थी परिस्थिति तो बदलती आ ही रही थी, लेकिन अचानक ही मानो स्वाति के प्रेम आवरण के
चिथड़े कर दिए गए। उसके मुंह से उसके अपनों के सम्मान और प्रेम की छोटी सी अभिलाषा को भी छिन्न भिन्न कर दिया गया। दुनिया भर की दलीलें और चालबाजियां एक साथ, प्रेम का छलावा, रिश्तों की धज्जियां, जरूरतों का खत्म हो जाना स्वाति को आज उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुका है जो शायद कहीं और जाता है। चुनना होगा, आगे बढ़ना भी होगा, क्योंकि जो अभी तक ईश्वर की किसी परीक्षा में नहीं हारी, 100 बार गिरकर भी अकेली उठी और दौड़ी भी, वो अब भी उठेगी और लंबी दौड़ दौड़ेगी, जीतेगी भी हंसते खेलते। अब अपने और पराए सब देखेंगे। ये थी एक छोटी सी अधूरी कहानी, क्योंकि स्वाति की इस दौड़ में मैं तो उसके साथ हूं, अपनी शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि ईश्वर उनका साथ देता है जो अपने साथ होते हैं हमेशा, दूसरों से उम्मीद के बगैर। प्रेम शाश्वत है, सत्य है। प्रेम में ताकत है कि वो अपने पराये की परिभाषा को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, और अंततः वही होगा भी। स्वाति की जीवन यात्रा की अगली कड़ी फिर जुड़ेगी। तब तक आप भी जुड़े रहिए इस चैनल से। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? बताइएगा जरूर। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे। मेरा यानी पुनीता का बहुत सा प्यार। नमस्कार।